जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की आखिरी सूची जारी, गाजीपुर, मिर्जापुर और गोरखपुर से नए प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जहाँ पर अखिलेश यादव भी लगातार लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूत तरीके से और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ राय मशवरा करने के बाद लगातार हर परिस्थिति में हर सीट पर जिताऊ प्रत्याशियों को घोषित कर रहे हैं और जिताऊ प्रत्याशियों को ही अखिलेश यादव जी टिकट दे रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। लोकसभा का चुनाव 2024 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट देने की भी जनता से अपील कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। जहां पर अब प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, वहीं पर अब द्वितीय चरण में जो मतदान होगा 26 अप्रैल को, उसको लेकर जहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उन्हीं 8 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव जी अलीगढ़ की लोकसभा सीट पर पहुंचे, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी विजेंद्र सिंह जी के समर्थन में अखिलेश यादव जी ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर नए प्रत्याशियों की मांग काफ़ी तेजी के साथ उठ रही है। तो पहले हम बात करेंगे मिर्जापुर की लोकसभा सीट को लेकर। मिर्जापुर की लोकसभा सीट जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अनुप्रिया पटेल जी वर्तमान समय में सांसद हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेंद्र एस बिंद को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है 2024 के लिए। राजेंद्र एस बिंद जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर। क्योंकि जहां पर एक तो राजेंद्र एस बिंद जी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर इस सीट को लेकर अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की जो बहन है अनुप्रिया पटेल जी, वो वर्तमान समय में सांसद भी हैं और जो भारत की सरकार है उस सरकार में वो मंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से प्रत्याशी का बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी से दूर हुई, असदुद्दीन ओवैसी के साथ पहुंची, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल जी से किनारा कर दिया। उसके बाद पल्लवी पटेल जी को जो उनके प्रत्याशी थे कन्नौज से, उन्होंने बताया था, वो भी चुनावी मैदान छोड़ के भाग गए हैं। तो यानी कि अब पल्लवी पटेल जी पूरी तरह से बैकफुट पे, और ऐसी स्थिति में जब अखिलेश यादव जी से ये मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी और उनकी जो माता जी हैं, इनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो भी अब खतरे में नज़र आ रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव जी के साथ जब ये थी तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम एक लोकसभा सीट से आपको चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो वो लोकसभा सीट पहले तो फूलपुर थी, लेकिन अब फूलपुर से अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी उतार दिया। तो अब ऐसी स्थिति में मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कहा भी था कि अनुप्रिया पटेल के सामने डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ज़्यादा ताकतवर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं। तो अब जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट, वहाँ से अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो मिर्जापुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर अनुप्रिया पटेल जी के सामने डॉक्टर पल्लवी पटेल जी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वहीं पर बात करेंगे गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि गाजीपुर से वर्तमान समय में अफजल अंसारी जी सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी घोषित किए जा चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जहां पर इनको 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उस सज़ा को लेकर इन्होंने अपनी जो याचिका दाखिल की थी, तो उस पर अभी भी सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सज़ा थी उस पर स्टे लगा दी थी, लेकिन अब जो इनकी जो सज़ा है उस पर सुनवाई होनी थी इसी महीने में, अप्रैल के महीने में, लेकिन अब ये सुनवाई होगी मई के महीने में जाकर। अगर यहाँ से नामांकन से पहले इनकी जो सज़ा है उस सज़ा को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है, 4 साल की जो इन्हें सज़ा मिली है, तो फिर यहाँ से ये चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। चर्चाओं का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और गर्म होने के साथ ही साथ जो अफजल अंसारी जी की जो सज़ा की जो सुनवाई होनी, उसको लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो यहाँ की जो गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर यहाँ से जो अन्य प्रत्याशी के रूप में उमर अंसारी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, वहीं पर
निकिता अंसारी का भी नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के विरहा गायक विजय लाल यादव जी, उनका नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है गाजीपुर की लोकसभा सीट से नए प्रत्याशी के रूप में। वहीं पर हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटा सा सर्वे किया गया था। उस सर्वे में हमने पता लगाया था कि यहाँ से कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 20 घंटे में 3,500 लगभग लोगों ने वोट किया है, जिसमें से 51% लोगों ने विजय लाल यादव को वोट किया, 27% लोगों ने उमर अंसारी जी को वोट किया है। वहीं पर 21% लोगों ने निकिता अंसारी के सपोर्ट में वोट किया है कि समाजवादी पार्टी के नए प्रत्याशी के रूप में निकिता अंसारी जी को 21% वोट मिले हैं, विजय लाल यादव जी को 51% वोट मिले हैं, वहीं पर उमर अंसारी जी को 27% वोट मिले हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि आगामी समय में गाजीपुर की लोकसभा सीट से जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या बनने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट को लेकर। गोरखपुर की लोकसभा सीट जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा काजल निषाद पर भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की पहली सूची में ही गोरखपुर की लोकसभा सीट से काजल निषाद जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। काजल निषाद जी लगातार धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही थी और लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रही थी और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रही थी गोरखपुर की लोकसभा सीट पर। लेकिन बीच में इन्हें जब हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद जो गोरखपुर की लोकसभा सीट थी वहाँ पर चर्चाओं का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया नए प्रत्याशी के रूप में। नए प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर बहुत सारे नाम चल रहे थे, चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए थे। लेकिन अब जो काजल निषाद जी हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं और स्वस्थ होने के साथ ही साथ उन्होंने 20 अप्रैल से अपना जो चुनावी बिगुल है वो भी फूंक दिया है। लगातार गोरखपुर की जनता के बीच में पहुंच रही हैं और लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रही हैं काजल निषाद जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के साथ ही साथ वह लगातार जनता से जुड़ रही हैं और निषाद बाहुल्य ये सीट है। ऐसी स्थिति में काजल निषाद जी यहाँ से समाजवादी पार्टी की दमदार और जिताऊ प्रत्याशी हो सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में इस बार उतार रहे हैं। उतारने के साथ ही साथ वह लगातार प्रत्याशियों के बदलाव भी कर रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक इंडिया गठबंधन के तहत 59 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है और इन 59 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया था PDA का नारा, उसकी झलक साफ तौर से देखी भी जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग 10 से 11 लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट को बदला भी जा चुका है। तो हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी हर स्थिति में हर सीट पर आप समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये जो 3 लोकसभा सीटों को लेकर हमने जो आज अपनी इस वीडियो में आप लोगों को जो बात बताई, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। क्या मिर्जापुर की लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? क्या फिर जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से नए प्रत्याशी के रूप में विजय लाल यादव या उमर अंसारी या निकिता अंसारी में से किसी एक को टिकट देनी चाहिए? या फिर अब ये देखना होगा इन सारी परिस्थितियों में अखिलेश यादव जी अब आगामी समय में क्या फैसला लेते हैं, ये देखने की बात है। उसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।